आपने कभी अपने बयानिए की स्ट्रेंथ को किया है एग्जामिन के नहीं? क्योंकि अगर आपका बयानिया नहीं चल रहा और आपको इंटरनेट की बंदिश करनी पड़ रही है, तो फिर आपने इस चीज़ पे क्या गौर किया है कि क्या शायद बयानिए में कोई गलती है या नहीं है? अब ये वाला सवाल भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और उस पे उन्होंने ये बयान करने की कोशिश की कि जनाब देखिए, हमारा तो बयानिया पाक फौज है और हमारा बयानिया जो है सरहदों की हिफाजत है और एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमी से निपटना है वगैरह वगैरह, बड़ा लंबा, और सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये वो मुकाम था जहाँ पे एक वहाँ पे जो कैडेट था उसका सब्र का दामन छूट गया और उसने हाथ खड़ा किया और खड़ा होकर उसने सवाल किया कि जनाबे वाला, आपने फरमाया, हमारे आर्मी चीफ ने फरमाया कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी ये मानते हैं, हमें काकूल में भी यही पढ़ाया जाता है कि हमारा सियासत में कोई दखल नहीं है। हम जब एक अफसर बनेंगे तो हम जिस आइन का हल्फ लेंगे उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। लेकिन हुजूर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, हमारे घर के ऊपर छापे पड़े, हमारे घर पुलिस आई, हमारे घर से आके हमारे वालिद को उठा के ले जाया गया और उनके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। मैं इस बात का आईनी शाहिद हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इन तमाम मामला से कोई ताल्लुक नहीं है और इस वक्त फौज जो है वो अपने हल से पासदारी कर रही है? तो इस सवाल के बाद यकीन जानिए वहां पे सन्नाटा छा गया। वो बहुत सारे कैडेट्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद, बहुत सारे लोगों को तो पता था इस किस्से का क्योंकि वो उनका वहां पे कहते हैं ना, हम कोर्समेट है, लेकिन वहां पे इसके बाद कहते हैं ना चिरागों में रोशनी नहीं रही। और फिर उसके बाद जनाब डीजी साहब ने, जिसे कहते हैं ना, वो एक सटपटाए हुए घोड़े की तरह वहां से दौड़ लगाई और वहां से तशरीफ ले आए और इस तरह से इनका जो इंगेजिंग विद यूथ जो है वो अपने घर के अंदर ही काफी ज्यादा खराब हो गई। और फिर उसके बाद बड़ी सख्ती की गई, कमांडेंट को भी कहा गया कि जी ये देखिए, इनको ये बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन ठीक है, बड़ी गैदरिंग थी, बात बाहर निकल आई। अब अल्लाह करे उन बच्चों की कि वो उनमें से बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है शायद पास आउट भी ना हो सके। ये थे शहजाद अकबर से, मिर्ज़ा शहजाद अकबर मिर्ज़ाई बना दिया, गुजर खान के रहने वाले। अब देख रहे निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। अच्छा जी, वो छोटी छोटी रैलियाँ निकल रही पंजाब में, तो तकरीबन खसी करके रख दिया। देखते हैं, उन्होंने बढ़ के तो बड़ी मारी थी मियाँ असलम ने, और हम हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आओगे तो अभी अदालतों में आपके खिलाफ 100 मुकदमे वो तो भुगतेंगे ना। एक तो ये बात, इसी से एक किस्सा याद आया। एक जगह पे बैठे हुए थे कर्नल हुसैन मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, होम सेक्रेटरी भी रहा ज़ियाउल के, बड़े जलंधरी थे, तो ज़ियाउल भी जलंधरी था। तो वो उसके कर्नल हुसैन के आपको ताज़ी शाह की भी सुनाई हुई हैं। फिर वो तंजीम हसन के क्या जज के बेटी के साथ अपने बेटे का ब्याह कर दिया था। फिर और भी कितने सुनाई हुई। वहाँ पे बैठे को गपशप रात की महफिल हो रही थी। हम ध्यान कंडक्टरी हुक्का पढ़ने के लिए मस्ती खान उठाने के लिए चले गए। वहाँ पे बैठे हुए, तो उन्हीं दिनों, ये 1900 गालबन 80 की बात है कि या 79 की या 81 की होगी। ये ऐसी चीज़ें कोई रिकॉर्ड भी नहीं, तो डायरी में भी नहीं लिखी हुई। फिर डायरियाँ हुई भी तो कितनी के सामने फिर है। पाकिस्तान से 30 किलो वजन ही ला सकते हैं ना। फिर बुक कराओ तो वहाँ से लीक होने का डर होता है। तो ये भी मैंने मुजफ्फर कमांडो को दिए में, वो कहते मैं कबर पुट के पेटी समेत होते सुट देता है। तो कबर पुट के, तो मेरी जो डायरियाँ थी तो वो ऊपर मिट्टी डाल के तो कर दिया, उते मुर्गी का दड़बा बना देता, आंडे देती रहे। वहाँ पे एक थे कि शहीद हो गया, कोई ऑफिसर था, कर्नल होएगा कप्तान होएगा क्या, शहीद हो गया। फिर चले, वो बेचारी ने, बेवा ने उसको मिलते मिलाते रहे। और उसी दौरान ना, वो जो पेरेंट्स डे होता है, कोई ना कोई फंक्शन टूरे भी होते हैं, तो जो कॉलेज का कमांडेंट था जो इन बच्चों को, इन चूचों को संभालता वगैरह, आमतौर पे वो करेक्टर लेस ही होता है, उसने एक बच्चे की माँ के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। हाथी चालाकी की, बकायदा दफ्तर में बुला के कुंडी लगा के। माँ गैरत वाली थी, जेलम के इलाके की थी, जिला जेलम की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? तो वो आपस में ना साथ पी रहे हैं तो नाल जनाब, अच्छा फिर की था, फिर क्या करना था जी? उसने कहा जी उठ के जंजुआ है सी, वो कौम का जंजुआ था। आसफ नवाज जंजुआ के आर्मी चीफ बनने से 10 एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की। वो भी कौम का जंजुआ था, लड़का था जो। तो उसने फिर अंदर ही गया तो उसी के पिस्तौल से यहाँ मारा, यहाँ ऐसे करके। कर्नल साहब के हाथ में हो रहा था, तो वो ऐसे ऐसे करके जा रहे, कहते इत्थे 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 मारे मुन तन्ने का, वो जलंधरी बोली बोल रहा था। कह रहा पार कर दिया। फिर चला, कोर्ट मार्शल हुआ, उसको फांसी की सज़ा हुई। फिर ज़ियाउल को बताया गया, यहाँ पे सिफारिशें भी बड़ी आ गई। फिर कर्नल साहब ने भी सिफारिश की थी कि ਉਹਦੀ माँ की इज्जत हथ पाएगा तो फिर वो उसको
चूमे चाटेगा तो नहीं ना। अगर तुझे इतने बेवा का ख्याल है तो शादी कर। ये उसमें 2-3 DIG भी बैठे थे, कामरान लशारी भी था वहाँ पे उस वक्त, वो गालबन था एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर टाइप चीज़ था, DC नहीं बना था। और भी लोग बैठे थे तो चल रहे थे। ऐसे भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा जी, गॉसिप चल रही है, गॉसिप सीना गजट चल रही है अभी, उसके पीछे बंदे लगा दिए, फिर वो सीना गजट को गॉसिप को ब्रेकिंग न्यूज़ में शेयर करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या चल रही कि एक और एक्ट आए जिसमें कह दिया जाए, पहले भी मैंने बताया था, अभी भी अपने फ़हीम मलिक साहब से किया करे यार, मुझे ना फ़ोन किया करो, मुझे ना फ़ोन किया करो, आपका फायरवॉल में है तो फलाना तो टमकाना। मैं कि तुसी वायरल लगी है ना, तो मेरे पास भी फायरवॉल का तोड़ है, एम ही उतो ही भड़क लाती। फिर वहाँ से करा हाँ ये चल रही। कल एक होटल में गए थे जहाँ पे मंसूर शाह साहब, इसकी इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, करीब करीब है ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, वो सुनाएंगे मामे काबा साहब ने किया, ये सुबह को आपको सुनाएंगे, सुबह को छेती उठ जाइएगा। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, उन्होंने कहा हाँ जी चल रहा है, ये प्रोग्राम है जी, एक और एक्ट मंजूर करवाया जी, एक्ट पे एक्ट। उसमें काजी साहब का जो है ना, हर जज का 3 साल का टेन्योर पीरियड होएगा। ठीक है, काजी साहब 3 साल करेंगे, जो है इस साल रिटायर नहीं होंगे। अभी उनके कितने पता नहीं 70-72 दिन रह गए, 26 अक्टूबर को नहीं, वो अगले साल होंगे रिटायर। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ का भी कर दिया जाएगा। अच्छा जी, आर्मी की भी 3 साल की जाएगी। अच्छा जी, वही ये भी बात हो गई। मौजूदा आर्मी चीफ को अब से, वो पिछली तारीख से नहीं, अब से जो है ना वो 3 साल रिन्यूअल नहीं कहते जिसको, रिन्यू की जाएगी, ये डिस्कशन चल रही। बाकी जो अकरम राई, असलम राई थे, फलाना राई थे, इकबाल हैदर, जो कुत्ते बिल्ले हैं जो इस तरह की आईनी पटिशनें देते हैं, वो करें अपने संभाले में, वो नहीं जाएंगे कोर्ट। मसला ये कि 8 जज हैं ये, इनको मेरे ख्याल से 11 बनते हैं, 8 तो हो गए ये, एक हो गया वो अकील अब्बासी कराची वाला, थोड़ा थोड़ा मेंटेन कदी थी ये मान ली तो कदी थी ये ना मानी, वो उस चक्कर में है। तो फिर वो एक मलक शहजाद जिसकी बेटी को पेश होके चली गई है, वारंट गिरफ्तारी खलास, वो पेश होके चली गई, तो जज डर गया था, उसने बहरहाल छोटी लोर होते तो उसके बेचारे की कायरी